हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश सर। और आज हम सेल का 4th लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज किसने की? डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डुवे ने की थी। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है और यह कार्य भी करता है एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम की तरह। अगला है कि इन एंजाइम को खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका बनाती है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन एंजाइमों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सेल के अंदर साफ सफाई का काम करते हैं। लाइसोसोम का क्या क्या होता है कि यह सेल के अंदर साफ सफाई का कार्य करता है, साफ सफाई का काम करते हैं। इसे पाचक थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था, यह शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है लाइसोसोम में, इसलिए इसे पाचक थैली भी कहते हैं और इसे आत्महत्या भी थैली भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ठीक है, अगला है इसके और कौन कौन से नाम हैं? लाइसोसोम के और अदर कौन से नाम हैं? इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन में किस नाम से पूछ सकता है? और तो इसे कहते हैं डिस्पोजल यूनिट भी कहा जाता है इसे। रिसाइकल सेंटर कहा जाता है इसे। एटम बॉम्ब कहा जाता है। सेल्यूलर हाउस कीपर कहा जाता है और स्केवेज ऑफ सेल कहा जाता है। ये सभी नाम लाइसोसोम के नाम हैं। हो सकता है इनमें से किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को खालिस्तान भी कहा जाता है। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट हमने पढ़ा था कि इसे पाचक थैली और आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोटीन की फैक्ट्री। आप जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन रंगहीन लवण है? यह रंगहीन लवण कौन सा है इनमें से? ल्यूकोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट या हीमोसाइन। देखिए रंगहीन लवण इसमें से है कौन? ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवण है और हीमोग्लोबिन या हीम प्रोटीन तो आप जानते हैं ब्लड में पाया जाता है। तो आपको बताना है सर रंगहीन कौन सा होता है? रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला दिया है प्लास्टिड्स की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आप देखिए प्लास्टिड्स, पहली चीज प्लास्टिड्स किस में उपस्थित होता है? जानते हैं आप प्लास्टिड्स जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है, प्लांट सेल में पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं यहाँ, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। चलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कि रंगहीन होता है ल्यूकोप्लास्ट, कोई वर्णक नहीं होता है ल्यूकोप्लास्ट में। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा रंगहीन लवक है, तो आप बता सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, इसमें कोई वर्णक नहीं प्रेजेंट होता है। अगला पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। याद रखने वाली बात यही है कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? यह पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। एग्जाम्पल क्या होगा? जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, ट्यूबर, राइजोम्स, ये सब एग्जाम्पल है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगला है कि यह स्टार्च, प्रोटीन और
वसा को एकत्रित करने का कार्य करता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, यह स्टार्च प्रोटीन और वसा को एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक रंग युक्त होता है, रंग युक्त होता है और वर्णक उपस्थित होता है इसमें। क्लोरोप्लास्ट रंग युक्त होता है या रंगीन होता है, इसमें वर्णक या पिगमेंट उपस्थित होते हैं। दूसरा है कि पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, मतलब प्लांट्स के ऊपरी भागों में पाया जाता है, भूमि के ऊपर वाले हिस्से में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। फूल, पत्ती, तने, पत्ती, फूल, फल, तने, ये सभी आएंगे किसमें, क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स में आएंगे। फूलों व पत्तियों का रंग भी इसी कारण निर्भर करता है। पत्तियों का हरा रंग या फूलों के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देखते हैं, ये सब क्रोमोप्लास्ट के कारण ही है। तो फूलों एवं पत्तियों का रंग भी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही निर्भर करता है। यह प्रकाश संश्लेषण व परागण के लिए आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और पॉलिनेशन के लिए क्रोमोप्लास्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा ये चीज। अगला अंतर है कि क्लोरोफिल वर्णक यदि क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होता है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट यदि क्लोरोफिल वर्णक में है तो उसे अब हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक यदि क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होता है तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं। रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसे। हरित वर्णक पाया जाता है हरित लवक में। वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यह रंगीन होता है क्रोमोप्लास्ट, यह वर्णक। इसका रंग प्रायः पीला या नारंगी होता है। इसका रंग प्रायः कैसा होता है, पीला या नारंगी रंग का होता है। एंथोसाइनिन एक मुख्य वर्णी लवक है। एंथोसाइनिन जो कि क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, यह एक मुख्य वर्णी लवक होता है। वर्णी लवक में स्ट्रोमा नहीं पाया जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्णी लवक में स्ट्रोमा अब्सेंट होता है, वर्णी लवक में स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये अवर्णी लवक कहलाते हैं। इसे ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है इसमें, यह रंगहीन होता है। ठीक है, अगला देखिए कि हरित लवक की संरचना के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। हरित लवक की संरचना के 3 मुख्य घटक हैं, देखो, आवरण, दूसरा स्ट्रोमा और तीसरा है थैलोकॉइड। तो अब ये तीनों आवरण, इस 3 हिस्से होते हैं, 3 घटक होते हैं, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट के मुख्य 3 वर्णक पाए जाते हैं इसमें। पहला होता है क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल 2। तो क्लोरोफिल 1 होता है नीले रंग का, ब्लू कलर का होता है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन, हरा या काला रंग, ग्रीन रंग का होता है क्लोरोफिल बी। और थर्ड होता है कैरोटीनॉइड। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जेंथोफिल। तो यह नारंगी रंग का होता है कैरोटीन, जेंथोफिल होता है पीले रंग का। अगला है इसी में कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है। रंगहीन लवक कौन सा होता है, इससे पहले भी यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मैं आपको बता दिया हूं कि निम्न में से रंगहीन लवक कौन सा है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है। अगला प्रश्न है कि जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है। कि जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, केंद्रक आप जानते हैं मध्य में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, लाइकोपेन, कैप्सिथिन। तो आप जानते हैं कि पत्तियों के पीले रंग का कारण हो जाना ये कैरोटीनॉइड के कारण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। लाइकोपेन क्या होता है, लाइकोपेन टमाटर की लाल रंग का कारण भी आप जानते हैं, लाइकोपेन के कारण हो सकता है, टमाटर की लाल रंग का कारण। ठीक है, अगला कैरोटीनॉइड
3 टाइप के होते हैं। जैसे पत्तियों के पीले पड़ने के लिए मुख्य जो जिम्मेदार होता है कैरोटीनॉइड होता है, तो कैरोटीनॉइड 3 टाइप के हो सकते हैं, येलो, रेड और ऑरेंज। आप देख सकते हैं पत्तियों का रंग ऑरेंज, येलो, रेड यह भी होता है। अब अगला है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में या क्लोरोप्लास्ट में खालिस्तान धातु की उपस्थिति होती है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है यह। आप जानते हैं लोहा, यह तो हीमोग्लोबिन या ब्लड में पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है पर्णहरित में या क्लोरोफिल में उपस्थित होता है सेंटर में मैग्नीशियम धातु। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके अलावा जो क्वेश्चन अगला नीचे दिया गया है कि इसमें आपको सभी दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। प्रश्न में कभी कभी यह पूछ लेता है इनमें से कौन से ऑर्गन्स या पार्ट यह दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोफिल, इन सभी में दोहरी झिल्ली होती है। ये सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्टार्च, खालिस्तान में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। इसके पहले ही जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि ल्यूकोप्लास्ट में जो प्लास्टिड्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, तेल, स्टार्च, प्रोटीन ये सभी संचित होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं ल्यूकोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के बारे में, इसको याद रख लेना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, भोजन बनना, यह किस में होती है? हरित लवक में होती है यह क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया ग्रेनम तथा, देखो प्रकाश अभिक्रिया ग्रेनम में तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये सभी पौधे के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ग्रोना, स्ट्रोमा, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला दिया है कि हरित लवक वातावरण की CO2 को कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित करके ऑक्सीजन निकालते हैं। हरित लवक वातावरण की CO2 को कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित करके ऑक्सीजन निकालते हैं। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, संश्लेषित करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।